नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र में आपका। नमस्कार। तो पंडित जी से आज हम जानेंगे होलिका दहन का क्या महत्व है और इस साल किस मुहूर्त में होलिका दहन करना शुभ होगा। होलिका दहन के दिन क्या विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पर भी विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे आपका राशिफल, लकी नंबर के अनुसार ये भी जानेंगे कि आज के सक्सेस मंथ में क्या है खास। आज का दिन किस राशि वालों के लिए होगा बहुत खास, बहुत शुभ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। दिनांक 23 मार्च 2024 दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:17 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उस समय होगा सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। क्या है होलिका दहन और क्या है इसकी परंपरा, सबसे पहले पंडित जी ये जानते हैं। अर्पिता, भारत में 3 त्योहार सबसे प्रमुख माने जाते हैं, होली, दशहरा और दीपावली जी। और एक्चुअली होली का जो पर्व है वो शुरू होता है होलिका दहन के साथ जी। तो अगर हम होलिका दहन की परंपरा की बात करें तो भारतीय नव संवत्सर जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है। अब जब ये नया साल आता है तो इसके पहले पुराने साल को यानी पुराने संवत्सर को विदाई दी जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि इसकी नकारात्मकता समाप्त हो, इसकी नकारात्मकता दूर हो और इसके लिए होलिका दहन किया जाता है। पुराने साल के लिए जो हम होलिका दहन करते हैं उसको कहीं कहीं पर लोग संवत जलाना भी कहते हैं या सम्मत जलाना कहते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक कथा कहती है बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है, यानी प्रहलाद जीता, भक्त जीता, इसका प्रतीक है। और वैज्ञानिक रूप से सर्दियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, यानी ये अंतिम समय है जब आप अग्नि का प्रयोग करेंगे। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा इसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले इससे घेर करके निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। अब इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और शरीर से निकला हुआ उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहे, आरोग्य की प्राप्ति हो और उसकी सारी बुरी बलाएं अग्नि में भस्म हो जाएं। लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक भी किया जाता है। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का केवल इतना महत्व नहीं है कि उस दिन आप होलिका दहन करें। इस दिन भक्ति शिरोमणि भगवान कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था और चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इसीलिए इस दिन चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जाती है जो अत्यंत शुभ फलदायी होती है। इस बार होलिका दहन का जो संयोग बन रहा है वो 24 मार्च को बन रहा है। हालांकि उसको मुहूर्त को लेकर, उस तारीख को लेकर मन में थोड़ी बातें हैं जिसको हम आगे क्लियर करेंगे कि मुहूर्त क्या है और बाकी चीजें क्या हैं। लेकिन ये जाने रहिए कि हर दृष्टिकोण से अगर हम देखें
और समझें तो 24 मार्च को ही होलिका दहन करना बेहतर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला दिन कितना खास रहने वाला है, वो पंडित जी से विस्तार से जानते हैं और क्या करना होगा क्या नहीं वो भी समझेंगे। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। मन की तमाम चिंताएं आज दूर होंगी और पैसे रुपए का मामला, आर्थिक मामला आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है और उसके साथ ही साथ उनके लिए शुभ रंग कौन सा है ये समझते हैं। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेवजह तनाव मत पालिएगा। अपने वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन आपका कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा क्रीम। और अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कितना शुभ होने वाला है, कैसे रहने वाला है आज का दिन, साथ ही साथ कौन सा होगा उनके लिए शुभ रंग। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। बिल्कुल पंडित जी, आपने मुहूर्त को लेकर बहुत सारी जो कयास है, बहुत सारी चीजों पर अभी संशय बना हुआ है, उस संशय को भी आप दूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये समझते हैं कि क्या है होलिका दहन की विशेषता और इसके लाभ क्या है, जरा वो भी बताइए। देखिए, होलिका दहन का पर्व ऋतु परिवर्तन का महत्वपूर्ण पर्व है और ये एक ऐसा अवसर है जब आपको बहुत सारी चमत्कारी फायदे हो सकते हैं। जैसे इस दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। आपके मन में कोई चिंता है, कोई डिप्रेशन है, कोई तनाव है, तो आप होलिका दहन पर उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई विरोधियों की समस्या है, तो इससे भी आपको छुटकारा होलिका दहन पर मिल सकता है। और होलिका दहन पर आर्थिक बाधाओं से, पैसे रुपए की मुश्किलों से भी आपको राहत मिल सकती है। होलिका दहन का अवसर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का अवसर होता है। इसलिए अगर आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर यानी होलिका दहन पर पूजा उपासना करके इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होलिका की अग्नि में अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। सरसों है, चंदन की लकड़ी है, काले तिल हैं, जौ है, अलग अलग चीजें आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं और इससे अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। हम बताने की कोशिश करेंगे कि होलिका की अग्नि में आप क्या डालें, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से होलिका की अग्नि में अलग अलग चीजें डाल सकते हैं और उनको डाल करके अपनी मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। तो राशियों के जानने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली राशि है कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा लेकर आएगा वो समझते हैं, और शुभ रंग क्या है ये भी जानेंगे। कर्क राशि, करियर में कोई परिवर्तन होगा, लाभकारी होगा। धन लाभ के योग आपके लिए आज बन रहे हैं और इस समय पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि वालों के लिए जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन और कौन सा होगा उनके लिए शुभ रंग। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कितना शुभ या कितना अच्छा या बुरा हो सकता है वो अब जानते हैं, और कौन सा उनके लिए शुभ रंग होगा ये भी समझते हैं। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें, स्वास्थ्य के लिए वहम मत पालें, खान पान का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। बिल्कुल, और वक्त है लोगों के सवालों को जानने का। पंडित जी, तो पहला सवाल। आज का पहला प्रश्न स्मृति जी ने हमें लिखा है। स्मृति जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है पंचकुला। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। स्मृति लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पारिवारिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरी फैमिली लाइफ बेहतर हो और स्वास्थ्य भी मेरा अच्छा नहीं रहता है, उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। स्मृति, आपकी कुंडली के हिसाब से अक्टूबर 2024 तक अभी आपका समय बेहतर नहीं है। अक्टूबर 2024 तक अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखिए, और वहीं तक आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें हैं। अक्टूबर के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप धारण कर लें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब पंडित जी दें, तो आपको जो ये लिंक है इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं ताकि पंडित जी उन सवालों के जवाब भी दें, जैसे इस सवाल का जवाब पंडित जी ने दिया है। फिर से लौटते हैं और होलिका दहन के बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि क्या करें होलिका दहन के दिन। देखिए, होलिका दहन पर कई समय पूजा होती है। सुबह भी होती है, दोपहर को भी होती है, संध्या को भी होती है, लेकिन जो मुख्य क्रम है, जो मुख्य पूजा है, वो अग्नि जलने के बाद ही होती है। तो होलिका दहन जब शुरू हो जाए तब वहां पर जाइए, अग्नि को प्रणाम करिए और भूमि पर लोटे में जल ले जाइएगा, जमीन पर जरा सा जल डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और थोड़े से काले तिल के दाने डालें। हाथ में लोटे में भरा हुआ जल ले लें
और अग्नि की 3 बार परिक्रमा करिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो मन में दोहराते रहिए। इसके बाद जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो अग्नि को प्रणाम करिए और अपनी मनोकामनाएं इसके बाद कहिएगा। होलिका की अग्नि जहां जल रही है वहां लकड़ियों की राख भी होगी। थोड़ी सी राख ले लें, अपना और घर के लोगों का तिलक करें। छोटा सा सामान्य तरीका है होलिका दहन की पूजा करने का। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग चीजें होलिका की अग्नि में डाली जाती हैं, लेकिन सामान्यतः गेहूं के दाने, काले तिल के दाने, ये आपको होलिका की अग्नि में जरूर डालना चाहिए। गोबर के उपले भी आप होलिका की अग्नि में डालें और अग्नि की परिक्रमा जरूर करिए। देखिए, अग्नि दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है कि अग्नि में आप कोई भी चीज डालेंगे वो अपने समान उसको अग्नि में कन्वर्ट कर देगी। और अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि कोई भी चीज आप अग्नि में डालेंगे वो अग्नि के रूप में बदल जाएगी। इसीलिए देखिए, विवाह के समय भी हम अग्नि को साक्षी मानकर उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो होलिका दहन की जो अग्नि जल रही है, आपको उसकी भी कम से कम 3 प्रदक्षिणा, 3 परिक्रमा करना आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, यानी पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें उसमें डालिए वो आपके एक तरीके से आपको बहुत सारी चीजों के लिए पॉजिटिव बनाता है। लेकिन उपटन और ये सब चीजें आप जैसे बता रहे हैं, खुद के लगे हुए उपटन है वो आप उसमें डालिए। आज के दौर में तो होलिका दहन एक ऐसा जहां पर लोग जाते हैं कुछ सामग्री के साथ, जैसे गेहूं की बाली या जो भी आपने कहा, उसी के साथ होलिका दहन मनाते हैं। लेकिन ये उपटन का क्या आशय है और ये करना कितना जरूरी है? देखिए, होलिका दहन जिस दिन है, जैसे मान लिया कि पूर्णिमा का दिन है होलिका दहन का जी, और आपको उसी दिन शाम को अग्नि के दर्शन करने जाना है, तो पहले की परिवारों की परंपरा ये होती थी कि लोग अपने शरीर में आटे का, बेसन का उबटन लगवाते थे पूरे शरीर में, चेहरे से लेके पूरे शरीर तक। और उबटन का मतलब वो आपकी, जब उसको आप हटाएंगे अपने शरीर से, रगड़ कर हटाएंगे, तो आपकी सारी बीमारियों को, आपकी सारी निगेटिविटी को उबटन के साथ निकाला जाएगा शरीर से। और निकालने के बाद उस उबटन को ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंका जाता। जो होलिका दहन वाले दिन उबटन लगाया जाता है, इस उबटन को फिर इकट्ठा करके होलिका की जलती अग्नि में डाल देते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, आपको लगता है कि बार बार आपको नजर लग जाती है, बुरी बलाएं हैं आपके ऊपर, आपकी कोई खराब ग्रह दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि होलिका दहन 24 तारीख को है, तो 24 तारीख को दिन के समय में अपने परिवार के, अपने माता से, पत्नी से या अपने घर के किसी व्यक्ति से उबटन अच्छी तरह लगवाएं, उसे शरीर से हटाएं, छुड़ाएं और निकलने के बाद उसे इकट्ठा करके आप होलिका की अग्नि में डालिए। आपको चमत्कारी फायदा जरूर मिलेगा। बढ़ रहे हैं आगे, बात अब तुला राशि की कि आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और उनके लिए क्या है शुभ रंग। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी। करियर की रुकावट भी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा गुजरने वाला है दिन। क्या अच्छा क्या बुरा लेकर आया आपके लिए दिन, और कैसा रंग आपको शुभ होगा, कौन सा शुभ रहेगा रंग, समझते हैं। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला और कौन सा है शुभ रंग।
धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब समझते हैं आगे कि इस बार होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर किस तरह की दुविधा और समस्या है, क्योंकि अलग अलग मुहूर्त को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इस समय मुहूर्त है, उस समय मुहूर्त है, लेकिन पंडित जी से ही सीधे समझते हैं कि पंडित जी कब है शुभ मुहूर्त। जी देखिए, होलिका दहन शुभ मुहूर्त में होता है। रावण के पुतले का दहन सही मुहूर्त में होता है, क्योंकि आप अग्नि का आवाहन करेंगे ना भाई, अग्नि जलाएंगे तो अग्नि का आवाहन करेंगे। जब आप किसी का भी आवाहन करेंगे, मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है हमेशा कि होलिका दहन भद्रा के समय में नहीं होना चाहिए। अगर आप भद्रा में होलिका दहन करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। अब इस बार जो पूर्णिमा तिथि है वो 24 मार्च को शुरू हो रही है और इसका समापन हो रहा है 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर। यानी 24 को सुबह से लेके 25 की दोपहर तक पूर्णिमा की तिथि है। 25 को शाम को पूर्णिमा नहीं रहेगी तो 25 को होलिका दहन नहीं होगा। अब गड़बड़ यह है कि पूर्णिमा जो शुरू हो रही है 24 तारीख को, उसके साथ ही भद्रा भी शुरू हो जा रही है और भद्रा रहेगी रात को 11:13 तक 24 मार्च को। अब जो लोग शुद्ध रूप से भद्रा का त्याग करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि 1 सेकंड की भी भद्रा नहीं होनी चाहिए, वो 24 मार्च को रात में 11:13 के बाद होलिका दहन करें। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि 24 मार्च को रात 11:13 के बाद होलिका दहन होगा, तब भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? अब देखिए, 24 मार्च को दोपहर 2:21 पे चंद्रमा चले जाएंगे कन्या राशि में, और कन्या में जब चंद्रमा होते हैं तो भद्रा होती है पाताल लोक में। भद्रा आकाश में, पृथ्वी पर और पाताल में, तीनों जगह रहती है। भद्रा जब पाताल में रहती है तो उसका धरती पर रहने वालों पर कोई असर नहीं होता। अब दोपहर में ही जब चंद्रमा कन्या में चले गए, भद्रा पाताल में चली गई, जब पृथ्वी पर है ही नहीं, तो 24 की शाम को क्यों नहीं करेंगे भाई? इसीलिए वास्तव में 24 मार्च को शाम को भी होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि भद्रा पाताल लोक में होगी। भद्रा पृथ्वी पर केवल दोपहर तक रहेगी 24 तारीख को, तो दोपहर में तो वैसे भी होलिका दहन नहीं होगा। तो जब पृथ्वी पर रहेगी होलिका दहन मत करिए, लेकिन जब दोपहर 2:20-22 के आसपास जब पाताल में चली जाएगी, तब आपको किस तरह की दुविधा है कि होलिका दहन नहीं करेंगे, भद्रा है। भद्रा तो पाताल में होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं पाताल में रहे, आकाश में रहे, हम नहीं करेंगे, तो आप रात में 11:21 के बाद करिएगा। वैसे टेक्निकली अगर मैं बताऊं आपको ज्योतिष के हिसाब से, तो 24 मार्च को शाम को भी बड़ी आसानी से, बिना किसी बाधा, बिना किसी खराब मुहूर्त के, आप संध्या काल में गोधूली वेला के तुरंत बाद होलिका दहन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। अब जरा उनको समझने कि ऐसा क्यों होता है। ये कहा जाता है कि नवविवाहिता जो स्त्री हैं, उनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है, और क्या वाकई इसको देखने से कोई दिक्कत? अर्पिता, 2 मान्यताएं हैं मुख्यतः। एक मान्यता तो आपने बताई कि जिसकी नई नई शादी हो, नवविवाहिता हो, वो होलिका दहन नहीं देखेगी, और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां होली के पहले ही अपने मायके भी चली जाती हैं ताकि वहां होलिका दहन देखना ना पड़े उनको। देखिए, होलिका दहन जो है
उसमें क्या होता है कि पिछले साल को हम जलाते हैं, पिछले संवत को जला देते हैं। अब पिछले संवत को मानते हैं कि वो डेड बॉडी है, एक जलता हुआ शरीर है पिछले साल का, इसलिए जलता हुआ शरीर या डेड बॉडी का जलना वैवाहिक जीवन की शुरुआत में देखना अच्छा नहीं है। इसीलिए नवविवाहिता स्त्रियों को इसको नहीं देखना चाहिए, पहली बार होलिका दहन देखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पुराने साल के डेड बॉडी को जलाए जाने का प्रतीक है, जिसको देखना शुभ नहीं होता है। और इसीलिए नवविवाहिता बालिकाएं, कन्याएं, स्त्रियां उस समय अपने मायके चली जाती हैं और वहां भी बाहर नहीं निकलती हैं, ताकि उन्हें होलिका दहन के दर्शन ना हो। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात मकर राशि की करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और उनके लिए शुभ रंग कौन सा है। मकर राशि, बेवजह का तनाव मत पालिए, जल्दबाजी में काम करने से बचें, अपने बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। राशियों के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए कुंभ राशि तक। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, शुभ रंग उनके लिए कौन सा होगा, वो भी पंडित जी से जानते हैं। कुंभ राशि, नया कार्य कर सकते हैं, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। और अब बात आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और शुभ रंग क्या होगा, वो जानते हैं। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके काम की प्रशंसा होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। और अब जानते हैं लकी नंबर के अनुसार आपका लक क्या कहता है, यानी किस नंबर वालों के लिए क्या लक लेकर आ रहा है उनका वो नंबर, लकी नंबर, वो पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आज बनाए रखिएगा। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। नंबर 8, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9, परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। और अब जानते हैं कि आज के भाग्य पहर में क्या है खास और क्या करना चाहिए इस मौके पर। पंडित जी, आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः का,
आपकी रोजगार से संबंधित जो भी समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी। अब बढ़ रहे हैं आगे और अब दर्शकों का सवाल, जो दर्शक लगातार हमसे सवाल पूछते हैं, बढ़ते हैं आगे उसी दिशा में। पंडित जी, अगला सवाल। अगला सवाल हमें संजना जी ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं संजना जी। इनकी जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1984, 1984। जन्म का समय है रात के 11:20 और जन्म का स्थान है मुंबई। संजना कह रही हैं कि अपना कपड़ों का और कॉस्मेटिक्स का काम करती हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या उपाय करें कि जिससे काम अच्छा चल सके, और क्या मेरे लिए ये क्षेत्र ठीक है या मुझे इस क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहिए? संजना, देखिए, आपका क्षेत्र बिल्कुल ठीक है। कपड़ों का, कॉस्मेटिक्स का, डिजाइनिंग का, ये सब काम आपके लिए अच्छा है और इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी अगर आप काम करने का प्रयास करती हैं। तो आपका बेहतर समय अभी शुरू होगा जून 2024 से, और इसके बाद आप काम को काफी बढ़ा पाएंगी। महाराष्ट्र से आगे निकल करके अन्य जगहों पर भी काम आपका पहुंच जाएगा। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हर इंसान सक्सेस पाना चाहता है और सक्सेस के लिए वो मंत्र भी जानना चाहता है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र को जानने में कि आज इस सेगमेंट में क्या है खास। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज कोई परीक्षा है तो जरा सा देसी घी खाकर घर से जाइएगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, एक लौंग खाकर घर से जाइएगा। अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो हनुमान जी का दर्शन करके जाइएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आज कोई प्रॉपर्टी, मकान, जमीन खरीदना है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, अच्छा होगा। आज का दिन किस राशि वालों के लिए शुभ है, किस राशि वालों को सावधान रहना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम आज करने का प्रयास करेंगे, आपको लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मीन राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा, कन्या राशि वालों को चोट चपेट लग सकती है, बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो होली का त्योहार और होलिका दहन आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ये प्रयास भी हमारा रहा। आपके छोटे छोटे भ्रम को दूर करने की हमने पंडित जी के साथ यहाँ कोशिश की। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।